और जो जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर अपराध किया उनको भी चिन्हित करके सजा दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए अगर यहाँ हमें कोई आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन भी करेंगे, कोई पंचायत बुलानी पड़ी पंचायत भी करेंगे। और अगर जो लोग पलायन करेंगे उनको वापस लाने के लिए हमें उनको हर तरह से जो है विश्वास दिलाना पड़ा, वो सब काम भी हम लोग करेंगे। गांव का माहौल सामान्य बना रहे और जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई। नहीं, अब ये गांव नहीं रहा है, गांव लोगों से बनता है, गांव भाईचारे से बनता है, गांव एक दूसरे के सम्मान से बनता है। और जो यहाँ हुआ है, मेरे हाथ में जो कागज है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनको न्याय दिलाने की बजाय पूरी सरकार और पूरा प्रशासन, पुलिस अपराधियों का समर्थन कर रही है। और जिस तरह 24 घंटे के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, रात को 3 बजे एप्लीकेशन ली जाती है, 8 बजे मुकदमा दर्ज दिखाया जाता है और उसके तत्काल 2-2 मिनट बाद जो है ना दलित समाज के लोग मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पीड़ित के पिता को पीटना, यहाँ गांव की महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना, पुलिस के साथ अब जिन्होंने अपराध किया उनके समाज के लोग आके और ये दुर्घटना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, पुलिस द्वारा फायरिंग करना, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि वो इस समाज को, दलित समाज को डराने धमकाने और जो ये पलायन जैसा माहौल बनाए, ये उसकी पूरी जो है पटकथा ये पुलिस, सरकार और प्रशासन के और अपराधियों के सहयोग से रची गई। तो सर आपका क्या एक्शन रहेगा? देखो, अभी मैं गांव के लोगों से मिलूंगा जिनके घर में नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करे तो भी समझ आता है, लेकिन पुलिस के साथ अगर गांव के लोग, अपराधी के आसपास के, उसके रिश्तेदार के लोग और आम जनता के साथ मारपीट करे पुलिस के संरक्षण में, तो ये और भी खतरनाक है। मुझे दुख है कि यहाँ अच्छे अधिकारियों के होते भी पलायन जैसी स्थिति बनी और आज भी गांव के लोग यहाँ से बाहर है, गांव में ताले लगे हुए हैं। मैं अभी उन परिवारों से मिलूंगा जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, जिन महिलाओं को पीटा गया उनसे मिलूंगा, जिनको छर्रे लगे हैं, पुलिस ने गोली चलाई, मैं उनसे मिलूंगा। फिर मैं गांव के लोगों से बात करूं, गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हैं, फिर मैं यहाँ के अधिकारियों से मिलूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर अधिकारी सही आश्वासन नहीं देते और आश्वासन पे समय के अनुरूप खरा नहीं उतरते, तो फिर इस पूरे जो ये दर्द तकलीफ हुई है, जो अन्याय, उसकी कमान हम लोग अपने हाथ में लेके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर अपराध किया उनको भी चिन्हित करके सजा दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए अगर यहाँ हमें कोई आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन भी करेंगे, कोई पंचायत बुलानी पड़ी पंचायत भी करेंगे। और अगर जो लोग पलायन करेंगे उनको वापस लाने के लिए हमें उनको हर तरह से जो है विश्वास दिलाना पड़ा, वो सब काम भी हम लोग करेंगे। गांव का माहौल सामान्य बना रहे और जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई। सर, इस उपद्रव में कुछ पुलिस कर्मचारी कोतवाल हुए हैं, उनके भी चोट घायल हुए हैं, उससे क्या कहोगे? जिस तरह से पुलिस ने एक्शन किया है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के बीच में, ये गांव है, सामान्य गांव, इसमें किस घर से पत्थर आ रहा है, कौन चला रहा है, ये भी नहीं पता। जब अपराधी को बचाने के लिए 24 घंटे तक मुकदमा दर्ज ना, तो आप ये समझ लो कि अपराधियों को बचाने के लिए वो उपद्रवी पुलिस के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, या उसी समाज के लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिन्होंने। और इसमें पुलिस का रोल भी कम नहीं है। जब पुलिस के सीनियर अधिकारी ये स्टेटमेंट देने लग जाएं बिना किसी बातचीत के, बिना किसी जांच के, इन्वेस्टिगेशन के, कि ये दुर्घटना है, ये हत्या नहीं है, तो वो माहौल को आक्रोशित करने का काम करते हैं। सब लोगों ने मिलकर, कई अधिकारी जो सीओ लेवल के अधिकारी, उनका रवैया, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। और जिस तरह से स्पेशली एक समाज को टारगेट करके और इतने मुकदमे लादे गए हैं कि वो समाज, जो पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ थे भी नहीं, जो कई काम करे थे, उन पे भी जो मुकदमे लादे, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सोची समझी साजिश है। और इसमें ताकतवर लोग, राजनीतिक सत्ता जिनके पास है वो लोग, और प्रशासन के वो लोग जिन्होंने घूस खाई है, पुलिस के वो लोग, वो शामिल हैं। इसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक कोई पता नहीं लगेगा कि कौन कौन लोग शामिल। मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर किसी हमारे व्यक्ति ने अपराध किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो जानबूझ के हमारे लोगों को टारगेट किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग खुलेआम नहीं घूमने देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। सर, बताया जा रहा कुछ भीम आर्मी संगठन के जो दूसरा संगठन यहाँ पर मौजूद था, उनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, इस तरह की वहाँ पे? नहीं, ये आप और मैं सब जानते हैं, कोई पथराव
नहीं हुआ है और ये पीड़ित लोग किसी पथराव के उद्देश्य से वहाँ नहीं गए। ये सब पूरा खेल है और खेल सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए है। अध्यक्ष जी, आप पीड़ित परिवार से आज मिले हैं, तो आप क्या मानते हैं, मर्डर है या फिर एक्सीडेंट? देखो, जो जैसा उन्होंने मुझे बताया उस घटनाक्रम के तौर पे मैं समझता हूँ ये मर्डर है और इसको मर्डर को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, इसको एक्सीडेंटल बनाने के लिए बाकी तमाम तरह की चीज़ें जो है ना वो की गई। दूसरी बात, बहुत लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ। जब तक मैं उनको देख ना लूँ, जिन महिलाओं को चोट लगी उनसे मिल ना लूँ, तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी और मैं आप लोगों से कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। मगर इस परिवार को व्यक्तिगत रूप में मैंने कहा कि आज तो पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जाती है, कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली जाती है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बदली भी जाती है, सब कुछ होते हैं। जब इतना संरक्षण हो जाए कि एक समाज पे चार चार मुकदमों के रूप में सैकड़ों लोगों को मुकदमों में जोड़ दिया जाए, तो स्पष्ट है कि पूरा दमन एक सुचारू है। भारत में बहुत कम देखा जाता है कि प्लान जैसी स्थिति बने। यहाँ हरिद्वार में प्लान जैसी स्थिति जो बनी हुई है, इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उनको पहल करनी चाहिए थी। उनको न्याय के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई जो दलित समाज के खिलाफ हुई है उससे स्पष्ट है कि सब इसमें सरकार से लेकर नीचे तक के लोग शामिल हैं। आपके द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवार के लिए मैं ये मांग करूंगा कि क्योंकि उस परिवार का अकलौता चिराग था, वो 3 भाइयों बहनों का भाई है और इन माँ बाप का आखिरी सहारा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार, जबकि करना खुद चाहिए था सरकार को। मेरे सूचना के बाद फिर बहुत सारे सरकार के लोग एक्टिव हुए कि भाई हम मिलेंगे, ये करेंगे। यहाँ के तमाम नेताओं को आना चाहिए था। क्या उनको दलितों की वोट नहीं चाहिए? वो जो दलितों से इतने रिश्तेदारी की बात करते हैं, खाना खाते हैं, आज बीजेपी के लोग वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब सब लोग अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख रहे हैं। तो मैं इस परिवार के लिए सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग करता हूं और इस मुकदमे की जो है इसमें 302 की धारा बढ़े और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके लिए हम लोग आदि अधिकारियों से बात करेंगे। अगर उचित आश्वासन नहीं मिला और जो आश्वासन समय अनुसार उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हमें इस समाज की रक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए, पलायन जैसे माहौल को बदलने के लिए फिर हम यहाँ पूरी ताकत से चाहे आंदोलन करना पड़े या जो भी हमसे जोड़ लगेगा हम लोग करेंगे। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और हम इस पूरे गांव के साथ खड़े हैं। जिन बहनों के साथ अन्याय हुआ हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, जिन्होंने मारपीट की उन पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग लगे रहेंगे। इस घटना में जो पुलिसकर्मी है, जिनकी लापरवाही सामने है, जिनके वजह से घटना इतनी बड़े रूप लिया है, उनके लिए कुछ मांग की जाएगी? हाँ, ऐसे नालायक अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो थोड़े से लाभ के चक्कर में न्याय को तो प्रभावित करते हैं लेकिन एक समुदाय को दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारी चिन्हित करने के लिए हम बहुत सारे वीडियो एविडेंस हमने इकट्ठा किए हैं। हम लोग उन सब पे काम करेंगे। अगर पुलिस हमारी नहीं सुनेगी हम कोर्ट जाएंगे और अगर कोर्ट भी हमारी नहीं सुनेगा तो हम सड़कों पे आके अपनी बात को रखेंगे। सर, संगठन द्वारा कोई आपके द्वारा कोई निजी इनको हेल्प दी जा रही है, मदद की जाएगी? देंगे। जिनके पास सरकार है, जो टैक्स लेके घर में बैठे हैं, वो तो मदद करेंगे नहीं जी, है ना। तो हम अपनी तरफ से जो मदद करनी है उसके लिए मीडिया से नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी मदद तब तक जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलता।